नमस्कार मित्रों, आप सभी को न्यून प्रणाम। जय श्री राम। मैं आपका अपना शिषपाल विष्णु, शिषपाल भक्ति यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हनुमान जी महाराज का जो है हनुमान चालीसा का हवन कैसे करना चाहिए। तो आज हम हवन के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरा कल का जो इंटरव्यू है यूट्यूब चैनल पर जो है सीक्रेट मिस्ट्री, उस पर मेरा इंटरव्यू आ रहा है। तो आप वहां जाकर के अवश्य देखें। आपको मैं लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अवश्य देखें। तो हवन कैसे करना चाहिए। घर में हवन नित्य होना चाहिए। हवन करने से हमारे घर के अंदर जो धुआं होता है वो कोने कोने तक पहुंच जाता है, और जो घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर चली जाती है। घर में मन लगेगा, घर में चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, क्लेश नहीं होंगे, झगड़ा नहीं होंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी, कष्ट पीड़ाएं नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आएगी, रोग पीड़ाएं नहीं होगी। हवन करने से आपके घर में अनेकों फायदे हैं और सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि आज से पहले हमारे जब पूर्वज, हमारे वडेरे जब खेतों में ढाणियों में रहते थे, उस समय वो चूल्हे की आग कभी बुझने नहीं देते थे, क्योंकि वो अखंड धुआं माना जाता है उसको। जैसे हम महादेव जी के मंदिर जाते हैं, महादेव जी के मंदिर में देखते हैं वहां पर कैसे अखंड धुआं रहता है, उसी प्रकार हमारे घर में भी हमारे पूर्वज कभी भी आग को बुझने नहीं देते थे, उसको ओट के रखते थे। वो अखंड धुआं माना जाता था। आपके घर में कभी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती थी उस समय। फिर नियम रखते थे, दोनों समय संध्या पूजा पाठ करते थे। तो ये चीजें जो है वो पूर्वजों ने जो नियम बनाए वो कभी गलत नहीं बनाए। आज हम उन नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं, उनके रास्ते बताए नहीं चल रहे हैं। आज हम क्या करते हैं, देखा देखी कर रहे हैं। तो ये कलयुग है और हम ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे जीवन में इतना दुख परेशानियां क्यों आती हैं। और जो लोग ये इन चीज़ों को मानते ही नहीं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं आ रहा, वो मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो देखो भाई, जिनके जीवन में दुख परेशानी आती है ना, तो भगवान आपको एक तो मजबूत बनाना चाहते हैं। और वो जो लोग ऐस मौज कर रहे हैं ना, उसके जीवन में अगर थोड़ी सी भी अगर परेशानी आ जाएगी ना, वो हार जाएंगे, घबरा जाएंगे। आपको मजबूत बना रहे हैं प्रभु। तो अब हम बात करते हैं हवन पर कि हमें हवन कैसे करना चाहिए। हवन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हवन करने के लिए हमें एक तो हवन कुंड चाहिए, जो हम नित्य हवन करने के लिए हवन कुंड आपको आसानी से पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। हवन की लकड़ियाँ, अगर आप सिटी में रहे तो हवन की लकड़ी ले सकते हो। आपको सिटियों में आजकल गौ के गोबर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो भी ले सकते हो। हवन सामग्री भी ले सकते हो, कपूर ले सकते हो आप। और दूसरा है गौ माता का घी। गौ माता का घी होना चाहिए, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। अगर मार्केट में आपको गौ माता का घी नहीं मिल रहा है ना, तो आप मार्केट में अच्छा सा कोई भी घी आ रहा है वो ले सकते हो। और उसके बाद में आपको नारियल के गोले लेने हैं। नारियल के गोले आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद में आप जो है ये सारी हवन सामग्रियाँ मिक्स करके आप कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ी सी लकड़ी डालें, लकड़ी डाल करके लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा घी डालें, कपूर डालें और हवन को प्रोजित करें। हवन करने से पहले आपको जो है अग्नि मंत्र बोलना पड़ेगा। उसके बाद में आपको गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपको जो है वेदों के मंत्र बोलने पड़ेंगे। और उसके बाद में जो आपको जिस भगवान का आप हवन कर रहे हैं उनका उच्चारण करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का आप कर रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का उच्चारण करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ जैसे कंप्लीट हो गया, पूरा एंड से कंप्लीट होता है, लास्ट के अंदर आपको ओम हनुमताय स्वाहा की आहुति देनी है आपको घी से।
और हवन सामग्री से। तो इस प्रकार से आप जो हवन कर सकते हैं अपने घर के अंदर। और जो हवन का जो धुआं होता है वो पूरे घर में कोने कोने तक फैल जाएगा, और फैलने की वजह से जो आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर चली जाएगी। तो ये है हवन करने का तरीका, सिंपल और सीधा है। अगर आपको अग्नि मंत्र, वेदों के मंत्र नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपको भगवान को आह्वान करना है। हनुमान जी महाराज का आपका हवन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का, तो हनुमान चालीसा का आप श्री गुरु चरण सरोज रज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसे दूधायक परिचार, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। उससे पहले आप हनुमान जी को याद कर सकते हैं। ओम अग्न्याय देवा, ओम विष्णुआय देवा, ओम जम्बेश्वर देवा, जो भी आपको आता है आप शुरुआत कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सिंपल भक्ति, सिंपल हवन आप कर सकते हैं घर के अंदर, है ना। तो घर में कैसी भी नेगेटिविटी है, घर में कोई बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार, या किसी के जीवन में परेशानी आती हैं, या बार बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, है ना, तो आप नित्य हवन करना प्रारंभ करें। आप देख लेना धीरे 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 आपके घर से दवाइयाँ बंद होनी शुरू हो जाएगी। इतना पावरफुल है हवन, इसलिए हवन करना चाहिए। हवन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि नित्य हवन करना चाहिए। तो हम गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का नित्य हवन करते हैं, तो घर में सुख शांति रहती है, मंगल कामनाएं रहती हैं, किसी प्रकार की दुष्ट पीड़ाएं नहीं आती हैं, और आपके बिजनेस में, काम में तरक्की होती है। तो आपको इस प्रकार से हवन करना चाहिए। मिलते हैं एक नए और टॉपिक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को न्यून प्रणाम। जय श्री राम।